नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज बात करेंगे हम यूपी मांगे उत्तर में। पढ़िएगा, हिंदू आबादी पर ज्ञान, महिलाओं का अपमान। नए नए बाबा आते हैं, नए नए प्रवचन देते हैं। अब ये नए बाबा हैं, अब ये नए प्रवचन, हालांकि ये विवादों में रहे, सुर्खियों में रहे, लेकिन इनका आज जो प्रवचन आप सुनेंगे आपको गुस्सा भी आएगा, आपके मन में कई सारे सवाल भी आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगे। कुछ तो लोग कहेंगे ये तो ठीक कह रहे हैं बाबा, इसी मुद्दे पर तो बात होगी। कुछ लोग ठीक कह रहे हैं, कुछ मान रहे हैं कि महिलाओं का अपमान है। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी मांगे उत्तर। वैसे तो संत महात्मा हर धर्म गुरु में फंसे समाज को सह दिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, समाज को जोड़ने का संदेश देते हैं। सनातन काल से ऐसा ही होता है। लेकिन गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति मंदिर के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूछा ला गया। उन्होंने मुजफ्फरनगर के एक मंदिर में चल रहे बंगलामुखी यज्ञ के दौरान हिंदू समाज में कम संतान पैदा करने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। मां जैसे पवित्र रिश्ते पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, जो मां केवल एक बच्चे को जन्म देती है, सुनिएगा फिर से मैं वो लाइन को दोहरा रहा हूं, जो मां केवल एक बच्चे को जन्म देती है वो नागिन की तरह होती है। बताइए, ये बाबा कह रहे हैं, वो अपनी संतान को ही निगल जाती है। यति के बयान के बाद हिंदू धर्म गुरुओं ने ही उन्हें घेरना शुरू कर दिया। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। वो मां जो केवल एक बेटे को जन्म देती है नागिन की तरह होती है। जैसे नागिन अपने बच्चों को अंडे देती है फिर खुद ही खा जाती है। एक बेटे की मां ऐसे होती है कि उसने बेटा तो पैदा कर लिया अपनी मौज मस्ती के लिए, लेकिन उसके विनाश का कारण वही मां बनी। गाजियाबाद में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने एक मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मातृ शक्ति की तुलना नागिन से कर दी और उसके लिए वेद की दुहाई देते नजर आए। ये वेद का वाक्य है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। मुजफ्फरनगर के एक मंदिर में चल रहे बगुलामुखी यज्ञ के दौरान उन्होंने हिंदू समाज में कम संतान पैदा करने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। अपने बच्चे को जान से ज्यादा चाहने वाली मां को नागिन तक कह दिया। वो मां जो केवल एक बेटे को जन्म देती है नागिन की तरह होती है। जैसे नागिन अपने बच्चों को अंडे देती है फिर खुद ही खा जाती है। एक बेटे की मां ऐसे होती है कि उसने बेटा तो पैदा कर लिया अपनी मौज मस्ती के लिए, लेकिन उसके विनाश का कारण वही मां बनी। यति नरसिंहानंद ने मातृ शक्ति के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तो संत समाज ने ही उनका विरोध शुरू कर दिया। संत समाज ने यति को खूब खरी खोटी सुनाई। यति नरसिंहानंद जी, आप मां बगलामुखी का यज्ञ कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि मां बगलामुखी भी मातृ शक्ति का ही एक स्वरूप है। उनका ही यज्ञ करके अब मातृ शक्ति का ही अपमान, कम से कम नागिन तो ना बोलना चाहिए। एक स्त्री अगर एक बच्चा पैदा करती है तो वो नागिन है। ये शब्द उन्होंने स्त्री जात को अपमानित करने के लिए बोला है। कारण क्या है कि जिस तरह से इन्होंने ये शब्द बोला है, हमारी स्त्रियां, हमारी शक्तियां जो हैं शिक्षित हो चुकी हैं, पढ़ी लिखी हो गई हैं, उनको ये पता है कि हम एक बच्चा पैदा करेंगे तो अच्छी शिक्षा दीक्षा दे पाएंगे। हिंदू साधु संत और धर्मगुरु कई बार हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच यति नरसिंहानंद का ये बयान सिर्फ और सिर्फ बेतुका कहा जा सकता है, कुछ और नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, हिंदू आबादी पर ये ज्ञान दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ भी बोल दे रहे हैं ये बाबा। कई आपने देखा होगा तमाम जो बाबा हैं उन्होंने किस तरह के विवादित, हालांकि ये बाबा तो पहले विवादित बयान दे चुके हैं, पहले भी हिंदू मुसलमान के मसले पर विवाद हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पैगंबर पर टिप्पणी की थी। पहले भी महिलाओं को लेकर इन्होंने कुछ बयान दिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद महंत डासना देवी मंदिर, वो हमारे साथ जुड़ गए। साध्वी गीताम्बा हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राज शर्मा नेता कांग्रेस के हमारे साथ। भाग्यश्री सैनी है हमारे साथ, वो जुड़ गए। और आपको बता दें कि मनोज उपाध्याय नेता है बीजेपी के। उजमा परवीन भी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, चर्चा की शुरुआत मैं यति नरसिंहानंद जी आपसे ही करना चाहूँगा। यति नरसिंहानंद जी, बयान क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जो कहना था मैंने तो कह दिया और मैं कहता रहता हूँ। तो मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा और मैं अपनी बात पे बिल्कुल अडिग हूँ।
हमारा धर्म कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है, और हम ये मानते हैं कि वेद में जो लिखा हुआ है वो वेद वाक्य कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर किसी ने वेद के वाक्य नहीं पढ़े तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, अगर कोई 2 कर लेगा, 4 कर लेगा, आप पाल लेंगे क्या उनके बच्चे? क्या चीज? अगर 2 बच्चे करेगा, 4 बच्चे कोई पैदा करने लगेगा तो आप पालेंगे क्या उनके बच्चों को? देखिए, मुझे क्या मानना है क्या नहीं मानना ये मुझे देखना है। मैं समाज का धर्मगुरु हूँ, मैं जूना खाने सर, का आप कैसे समाज के ठेकेदार? तो आप डिसाइड करेंगे ना क्या? हम भी अपने बड़ों की बात सुनिए, पहले सुनना सीखिए। हाँ, नहीं, क्या आप समाज हिंदुओं को दिशा आप ही देंगे क्या? 1 बच्चे पैदा करे, 2 बच्चे पैदा हम करें? क्यों नहीं? हम नहीं देंगे तो क्या तुम दोगे क्या? नहीं, तो आपने क्या कर दिया हिंदुओं के लिए? क्या किया आपने हिंदुओं के लिए? हम नहीं देंगे। नहीं, यति नरसिंहानंद जी, आपने क्या कर दिया हिंदुओं के लिए? बताइए ना जरा, उपलब्धि बता दीजिए। आपको सुनिए, आपको मेरे से अगर करना तो ये कभी अपने सामने आके बैठो ना। तुम 2 कौड़ी के पत्रकार जो नहीं, आप बदतमीजी मत करिए यति नरसिंहानंद जी। 2 कौड़ी पत्रकार नहीं, आप वही है ना जो भागते फिर रहे थे। आप वही है ना, खुद ही भाग गए। चले, ऐसे धर्म गुरुओं कह रहे हैं कि हम धर्म के गए। साध्वी गीतांबा, ये तो भाग ही गए, अब इनसे क्या बात करते? साध्वी गीतांबा, ऐसे धर्म गुरु हैं, आप कहां ये कह रहे हैं कि हम ही चलाएंगे हिंदू धर्म को? अगर धर्म गुरु होते तो धर्म गुरुओं को उपदेश देने का तरीका ही अलग होता है। इस तरह से किसी महिला का अपमान करना, किसी के हर महिलाओं का आपने अपमान किया और नागिन शब्द बोला, आपने अपनी माँ को बोला है। रह गई बात ये कि अभी हमारी जो माहौल चल रहा है, जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा चल रही है, एक माँ किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रही है वो तो वो माँ ही जानती है, वो पिता ही जानता है, और वो कैसे पाल रहा है, कैसे खड़ा कर रहा है वही जान रहा है। आपको पास तो बच्चे पता नहीं है कि नहीं है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बने उसको बंद कर दीजिए आप। कारण क्या है कि अच्छाई और बुराई अपने परिवार की महिलाएं देखती हैं, वो संभालती हैं। हमारे यहाँ इतना कुठाराघात सनातन संस्कृति के लिए हुआ, लेकिन महिलाओं ने घर में दिवाली भी मनाया, होली भी मनाया, दशहरा भी मनाया। अरे सारे त्योहारों को महिलाओं ने सुरक्षित रखा। 21 सनातन धर्म की दुहाई दे रहे हैं, कोई पुरुष नहीं सामने आया था। महिलाओं ने घर के अंदर सारे त्योहारों को बचा। लेकिन चले, मैं साध्वी गीतांबा, देखिए, हमने तो बाबा से सवाल पूछा, बाबा तो भाग खड़े हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म गुरु हैं जो कई बार कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अरे हम पिल्ला थोड़ी है कि ज्यादा बच्चा पैदा करके सड़क पर फेंकेंगे। हाँ। मुसलमानों की तरह कोई पंचर बना रहा है, कोई गधा हाँक रहा है, कोई सगड़ी चला रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई खाने के लिए मर रहा है, महिलाएं जाके मंदिर में भीख मांग रही हैं। ये सब चीजें देख के हमें तो ज्ञान होना चाहिए ना कि हम कम से कम अगर बच्चा पैदा करेंगे तो उनको अच्छी संस्कार, अच्छी संस्कृति, अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, अच्छा वस्त्र दे सकेंगे, उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे। हमें तो इतना ज्ञान है ना। हम किसी भी धर्म गुरु, हम भी धर्म गुरु हैं, तो क्या हम यह उपदेश देंगे कि आप एक ही बच्चा पैदा करो या मत करो, या आप बच्चा पैदा एकदम तैयार कर लो? हमारा ये अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है सिर्फ हमें ज्ञान देना। हमें यह अधिकार नहीं कि आपके घर में कितने बच्चे पैदा हो रहे, क्यों पैदा होने का है। पन्ना अकेले एक ही बेटा चंदन था, लेकिन अमर हो गई राष्ट्र की रक्षा करने में। चलिए, मैं लौटूंगा। मैं भाग्यश्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भाग्यश्री सैनी महिला अधिकार कार्यकर्ता है। भाग्यश्री जी, आप कैसे देखती है, कोई भी बाबा महिलाओं पर कुछ भी टिप्पणी कर देता है? आपने अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को सुना, उनका विवाद बयान। अभी देखिए, बाबा से हमने पूछ लिए 1-2 सवाल, भाग गए बाबा। अब ये धर्म के ठेकेदार ये बयान कर रहे हैं, महिलाओं को किस तरह अपमानित किया जा रहा है। ये आप तो महिला अधिकार कार्यकर्ता है, ऐसे लोगों पर आपको नहीं लग रहा कि इनके खिलाफ तुरंत FIR हो और इनको पुलिस हिरासत में भेजा जाए? ये चीज पहले समझने की जरूरत है कि ये जितने भी धर्म गुरु हैं या जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, ये हमारी सोसाइटी में मोरल और सोसाइटल वैल्यूज को लीड करते हैं। लाखों महिलाएं, लाखों पुरुष, लाखों शिष्य इन्हें फॉलो करते हैं। ये जो भी बोलते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उनको आत्मसात भी करते हैं। अब जो इन्होंने ये डेरोगेटरी रिमार्क दिया है, इसमें ये महाराज थोड़ी डिसाइड करेंगे कि कितने बच्चे करने हैं, ये तो महिला और उनका पार्टनर डिसाइड करेगा। एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स की, फैमिली प्लानिंग की, वुमेन एम्पावरमेंट की, और दूसरी तरफ हम लोग ऐसे पेट्रियार्कल स्टेटमेंट्स देते हैं हमारे धार्मिक गुरु जो लाखों लोगों को शिक्षा दे रहे हैं।
तो मेरा ये मानना है कि कोई भी महिला का जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है उसमें महिला की वर्थ थोड़ी डिसाइड कर देंगे कि एक बच्चा है तो नागिन है, इतने बच्चे हैं तो वो महिला है। तो देखिए किसी भी ऐसे मंच पे जहां पे लाखों लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट कल्चरल वैल्यूज के नाम पे, धर्म के नाम पे देना बिल्कुल गलत है। और वो महिलाएं जो किसी मेडिकल इश्यूज के कारण एक से ज्यादा बच्चा नहीं कर पा रही या जो मां नहीं बन पा रही, सोचिए उनके लिए सोसाइटी में कितना शेम है। जो इनको सुन रहे हैं, जब अगर वो इनकी दीक्षाओं को, इनकी बातों को अगर ग्रहण कर लेते हैं तो उन महिलाएं, वो महिलाएं तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती है सोसाइटी में। तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली, और ये व्यक्ति जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिन्हें ना बोलने का तरीका है, ना जिनकी कोई भाषा शैली है, ना जिनमें पेशेंस है, ये कैसे धर्मगुरु है भाई? ये क्या ही सिखाते होंगे सोसाइटी को? धर्मगुरु बैलेंस पैदा करते हैं सोसाइटी में, समाज को संतुलित करने की वो प्रेरणा देते हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार के डेरोगेटरी रिमार्क महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए देता है, उसके खिलाफ एक्शन होने चाहिए, ताकि उन आधी आबादी को भी अपना रेस्पेक्ट बचाने में बना रहे, तो ऐसे अन्य लोगों को भी ये मैसेज जाए। चले उजमा परवीन जी, एक पूरा मामला अगर आपको पता हो तो एक बाबा है, उन्होंने कहा कि जो महिलाएं एक बच्चे पैदा करती हैं वो नागिन के समान होती है। आप कैसे देखते हैं? हालांकि मुस्लिमों में ये माना जाता है, अभी देखिए साध्वी गीतांबा जी कह रहे हैं मुस्लिमों में तो ज्यादा बच्चे पैदा करते ही हैं, वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए ये जो नरसिम्हानंद जी हैं, ये एक शुरू से विवादित बयान, इनका एक वो रहा है, प्रोपेगंडा रहा है इनका। ये हमेशा से विवादित बयान देते आ रहे हैं। इन्होंने एक इससे पहले हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करी थी, ये तो गुस्ताखे रसूल भी हैं। दूसरी चीज ये जो ये हिंदू महिलाएं हो चाहे मुस्लिम महिलाएं हो, महिलाएं महिलाएं हैं, ठीक है। और महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनसे नहीं सीखना है हमको। ये नहीं सिखाएंगे। जो लोग गलत ज्ञान देते हो, जो धर्म की राजनीति करते हो, जो एक हिंदुस्तान लोकतंत्र देश में रहकर दूसरे मजहब को बुरा कहते हो, उनसे एक अच्छी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। उनसे बिल्कुल अच्छी उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती। इस तरह के बयानात इनके भी अच्छे नहीं है कि आप महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं। महिलाएं क्या करें, महिलाएं क्या खाएं, महिलाएं क्या पहने। अब मैं हिजाब पहने हूँ, अब दिक्कत लोगों को हिजाब से भी है कि हम हिजाब ना पहने, हमारा सर ढका है, हमारा शरीर ढका है, आपको दिक्कत कैसी? तो ये चीजें बहुत देश के अंदर बड़ा चिंता का विषय है कि महिलाओं को कैसे खाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये न सिखाया जाए। महिलाएं खुद अपने में सक्षम है, खुद उनके पास बहुत दिमाग है, वो जानती हैं उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और रही बात बच्चे पैदा करने की, तो जो कहने में अपने हिसाब से हर इंसान देखता है, फैमिली प्लानिंग करता है, चीजें करता है, तो इन चीजों में हस्तक्षेप करना मेरे ख्याल से एक बात बिल्कुल नहीं एक बड़ी बात है। और महिलाओं पर फिर टिप्पणी भी कर देना, ये भी कहीं ना कहीं गलत बात है। एक मिनट जी, पर्सनली मुद्दे पे घुसना इनका रवैया बन चुका है इन लोगों का, इन जैसे लोगों का। बस चलिए मैं लौटूंगा। मनोज उपाध्याय बीजेपी के नेता। मनोज जी, कैसे देखते हैं, क्या वाकई में महिलाओं को बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए? नहीं, देखिए जेपी जी, इनका व्यक्तिगत बयान है। इस तरह के बयान की भारतीय जनता पार्टी या मैं खुद इस बात की काफ़ी निंदा करता हूं, क्योंकि जगत जननी मां जगदम्बा के बारे में अगर किसी प्रकार की टिप्पणी करना, तो हमको लगता है कि सनातन होने पर भी इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये धर्म गुरु हैं तो जाहिर सी बात है धर्म को, समाज को, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो कि समाज को एक अच्छी दिशा देता है। और सनातन आप देखें अभी जो है अब चाहे वो महिलाएं हमारी हैं, आज 33% का आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी दिया गया, जिस और वो हर विभाग में आप देखिए पढ़ी लिखी हैं, उनको खुद अपना इस पहचान है कि उनको कितना बच्चे क्या मैंने क्या करना है। अब मैं कह भी नहीं सकता इस शब्द को, लेकिन यह है कि वो उनको खुद इसका आभास है कि हमको कितने बच्चों को हम पाल सकते हैं, कितने पोषण कर सकते हैं। से पैदा करने से कोई इसका अर्थ नहीं लिखता, जैसा कि अभी हमारी जो है साध्वी गीतांबरा जी ने कहा, हमको अगर जितने बच्चों को हम कंसल्ट करें, जिसका बच्चों को हम अपने उनके जीवन को बेहतर सुचारू रूप से कर सके, जिससे कि हमारे देश का, बच्चों पर ही हमारे देश का भविष्य है, जिससे वो बच्चे बेहतर होंगे, तो हमारे देश का शुभांशु शुक्ला जैसे लोग अंतरिक्ष पे जाने का काम कर सकते हैं। और लगातार अगर हम करते हैं तो जैसे कुत्ते के बच्चे होते हैं, तो इस तरह की श्रृंखला में हम जाने की कोशिश नहीं करते। बट इन सब चीजों से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी साफ करती है, क्योंकि
क्योंकि हम योजनाओं के तहत सबको हिस्सा देते हैं। ठीक है, अब आप उनका कहना था कि भाई बहन का रिश्ता होता है सनातन में, लेकिन ये शब्दों का चयन गलत है। इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, मैं इसका खंडन करता हूं। इस तरह की बातों को किसी भी संत महात्मा को या किसी भी प्रकार से, जैसा कि इसके पहले भी लगातार आप देखिए, चाहे वैसी का मंच रहा हो, चाहे कांग्रेस का मंच रहा हो। संजय सज्जन वर्मा ने कहा था कि 15 साल की बच्चियां बेटा पैदा या बच्चे पैदा कर सकती हैं। 18 साल पे जब 21 साल हुआ था, तो इस तरह चाहे शफीकुर रहमान का बयान हो, इन सारे बयानों को हम खंडित करते हैं। और इसी तरह से मैं आज का जो बयान है, ये भी हम पूरी तरह से, इससे पूरी तरह से हम जितना विरोध किया जाए भारतीय जनता पार्टी। मनोज जी, मैं लौटूंगा। मेजर साहब, एक रिएक्शन आपका, फिर मैं राज शर्मा की तरफ रुख करूंगा। बिल्कुल, ये सनातन धर्म को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने वाला बयान है और ये पहले धर्मगुरु नहीं हैं जिन्होंने ऐसा बयान दिया है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि कुछ लोगों ने बयान दिया कि महिलाओं के पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, उन्हें इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। और किसी ने कह दिया कि भाई कोई भी महिला जो है वो उसके जो है 4-5 बॉयफ्रेंड तो हो ही जाते हैं। ये इस तरीके की घटिया बयानबाजी करने वाले पिछले कुछ वर्षों में जो ये बहुत बढ़ावा जो मिला हुआ है इनको। और आप ये देखिए कि प्रत्येक आदमी जो इस डिबेट को सुन रहा है वो ये सोच रहा है कि हाँ, ये पहला व्यक्ति नहीं है जिसने बयान दिया है, तो आखिर इन लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। सवाल यहाँ ये है कि जब आपने पहले ऐसे बयान देने वाले का अगर मुंह बंद कर दिया होता, तो ये बाकी लोग जो है वो ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इन लोगों के खिलाफ सबसे पहले तो शफीकुर रहमान ने बोला, तो करो ना कार्रवाई, मना किसने किया है? हाथ पकड़े हैं तुम्हारे? नहीं, तो आप क्यों नहीं किए? आपका सांसद था ये। आज आप राजनीति करने बैठे हैं, टीवी चैनल पे बैठ के आप राजनीति करने बैठे हैं। महिलाओं के बारे में आप शब्द बोलने का रिकॉर्ड कांग्रेस समाजवादी पार्टी सबसे पहले किया है। क्यों नहीं शफीकुर रहमान पे आपने किया? क्यों नहीं एसटी हसन पे किया? क्यों नहीं महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष पे किया? सब नहीं लगती आपको इस बात की बोलने की? अरे क्या करे, अरे हैसियत क्या देखेंगे? जब बलात्कारी पार्टी हो, आतंकवादी पार्टी हो, लगातार जो परिवार उसकी बात करती हो, उसकी बात क्या करेंगे आप? राजनीति करने शर्म आनी चाहिए आपको। महिलाओं का सबसे ज्यादा अपमान मुलायम सिंह यादव ने किया है। मुलायम सिंह यादव ने किया है, क्या कहेंगे उस पर आप? हिम्मत है बोलने की आपकी? है हैसियत आपकी बोलने की? है आप बोलने की? शर्म नहीं लग रही है आपको बोलते समय? बोलिए ना, मुलायम सिंह यादव ने क्यों कहा ऐसा? बोलिए, मुलायम सिंह यादव ने क्यों कहा? पूछ तो रहा हूं आपसे, शफीकुर रहमान के बारे में बोलिए। राजनीति करने बैठे हैं और तो सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान समाजवादी पार्टी लगातार करती आई है। सबसे ज्यादा। अब तो अब आपकी सरकार है ना, आपको नहीं लगता है ऐसे बाबा पे शिकंजा कसना चाहिए? किससे पूछा जाएगा? नहीं, ऐसे बाबा पे आप लोगों का सही तो कह रहे हैं मेजर साहब। भाई अब आप सरकार है, बीजेपी की सरकार, तो ऐसे बाबा पे शिकंजा कसा जाए? क्यों नहीं कसा जाए? भाषा की मर्यादा रखें, एक नजीर पेश करिए ना। भाई हम तो महिला हितैषी पार्टी हैं, हम तो महिलाओं के लिए काम भी कर रहे हैं, रोजगार के साधन भी खोल रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर महिलाओं को अपमानित करते तो उन पर शिकंजा कसते हैं। आपको लग रहा मैंने उनका समर्थन किया या कोई आपको नहीं लग रहा कि एक्शन होना चाहिए ऐसे बाबा पर? मैं लगातार कह रहा हूं, अगर अरे सुनिए, अगर अखिलेश यादव आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, इनकी सरकार रही। मैं तो लगातार चल रहा हूं इसके लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती हो तो आप बताइए हमको। ठीक है, जल्दी उजमा परवीन, जल्दी से एक रिएक्शन। फिर मुझे अभी देखिए राज जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से एक रिएक्शन। बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, उजमा परवीन। जो नरसिम्हानंद जी हैं उनको अपने आगे से स्वामी या किसी तरीके का बाबा करके हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस देश में बेटियों को, महिलाओं को देवी माना जाता हो, लक्ष्मी माना जाता हो, उस लक्ष्मी को अपमानित करके नागिन कहना ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और इस चिंता को लोगों को भी आना चाहिए, लोगों की, क्योंकि इनके आगे से बिल्कुल पता नहीं कैसे लोग मेरी समझ कहा था बेटियों को बहिष्कार होना चाहिए। पता है आपको? शफीकुर रहमान मालूम है आपको इस बात के लिए? शफीकुर रहमान ने क्या कहा था पता है कि नहीं पता है आपको? किससे कह रहे? मुझसे कह रहे? नहीं, पूछ तो रहा हूं। शफीकुर रहमान ने बेटियों के बारे में आवारा शब्द का प्रयोग किया था, मालूम है आपको इस बात के लिए? चाहे कोई भी हो, नहीं तो बताइए ना, शफीकुर रहमान गलत है? बोलिए ना, मुलायम सिंह यादव गलत है? जो भी औरत के बारे में गलत कह
चले नहीं ठीक है, मैं उसमें अब हिंदू मुसलमान क्या करना। राज शर्मा कांग्रेस के नेता, ठीक है। उजमा परवीन रुकिएगा। राज शर्मा आपका रिएक्शन है, ठीक है। उजमा परवीन रुकिएगा, अभी रुकिए, ठीक है, ठीक है। उजमा परवीन रुकिएगा, महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते तो आप किसी ठीक है। उजमा परवीन रुकिए ना अभी। हाँ, राज शर्मा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहावत है कि 3 लोगों को हमेशा गोली मार देनी चाहिए, पागल हाथी हो या पागल मंडलेश्वर हो या पागल प्रवक्ता हो, इन्हें गोली मार देनी चाहिए। मेरे देश की विडंबना ये है, ये आज यति ने नहीं कहे सब, यति ने मोहन भागवत जी के शब्द को दोहराया, ये गलत है। और याद रखिएगा, मुझे एक चीज से आपत्ति है, यहाँ पे महिलाओं के संग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बच्चा पैदा महिला नहीं करती, बच्चा फीमेल पैदा नहीं कर सकती, पुरुष के द्वारा पैदा होता है। क्या यतीनंद जी ये कह देंगे? इन्होंने, मैं अभी इनकी बात सुन रहा था, इन्होंने ये कहा था मैं अपनी बीवी को छोड़ के गया था, तो बीवी को छोड़ के जाने वाला तो हिजड़ा कहलाता है। क्या यती अपने आप को हिजड़ा कहलाना पसंद करेंगे? अगर वो एक मुझे तो समझ नहीं आता भाई, मंडलेश्वर इन्हें किसने बना दिया? और ये पहले तो ये पूछना है ये किस तरह बने मंडलेश्वर। और एक और बात कहता हूं, जिस देश में तथाकथित सरकार सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनी हो और वहीं पे उन्हीं के द्वारा प्रेषित लोग सनातन धर्म की महिलाओं की बेइज्जती करते हो, मुझे लगता है भाई इससे ज्यादा देश के लिए बिल्कुल। देखिए, ये चिंता का विषय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक रिएक्शन पहले मैं साध्वी गीतामा जी, ये सर्टिफिकेट कहाँ मिलते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आती। महामंडलेश्वर की उपाधि कैसे मिल, ऐसे ही लगा लेते हैं क्या? इनके आगे मैं नाम पढ़ता हूँ, महामंडलेश्वर, यतीनानंद चंद, क्या कैसे मिलता है ये सर्टिफिकेट? ये लोग स्वयंभू है, खुद से अपना पद ले लेते हैं, खुद से अपना, कुछ विद्वानों को बुला लेते हैं, कुछ चादर वादर डलवा लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी महामंडलेश्वर या कुछ, उसका एक शास्त्रार्थ होता है, उनको धर्म की जानकारी का वो होता है कि इनको धर्म की जानकारी है कि नहीं है। बाबाओं का कुछ तो होना भाई। आप ऐसे कहते हैं सनातन संस्कृति तो फिर संस्कार सिखाती है, ये क्या संस्कार सिखा रहे हैं? ये तो गलत चीज है ना। सनातन का संदेश क्या होता है? चलिए, हमारे साथ दिनेश शर्मा फलारी है। दिनेश शर्मा जी, क्या एक बच्चा या ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? और जो एक कर रहा है वो नागिनी होती है क्या महिला? देखिए, उन्होंने जो कहा है वो सनातन धर्म को बचाने की चिंता जाहिर की है। ये लीजिए, दिनेश शर्मा जी भूल गया हो, इससे चिंता कैसे सर? लेकिन जो विधर्मी 20 बच्चे पैदा करके देश को नरक बनाने में लगे हुए हैं, उन पे भी तो पाबंदी लगनी चाहिए। अब वो तो माता बहनों से यही अपील कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाओ जिससे अपना संतुलन बना रहे, क्योंकि हिंदुस्तान में 20 वर्ष बाद इन लोगों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो ये इसमें आप हिंदू मुस्लिम एंगल देख रहे हैं क्या? नहीं दिनेश शर्मा जी, आप हिंदू मुस्लिम एंगल देख रहे हैं क्या इसमें? ये हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, ये चिंता जाहिर की है उन्होंने। इसमें जो 20 बच्चे पैदा करके देश को नरक बना रहे हैं, उन लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए। उन्होंने माता बहनों से अपील की है, हिंदू भी जागरूक हो जाएं, अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। ठीक है। उजमा परवीन सुना आपने? ये आप लोगों की बराबरी की बात कर रहे हैं। तो मुझसे कहीं ना कहीं से लेनी है आपको, क्योंकि इनकी सारी राजनीतियां, सारी रोटियां इसी पर सिक रही हैं। और कोई 10 पैदा करे, मैं कहते आप होते कौन है? औरतों को नागिन कहने वाले, कश्मीर में कहा थे, कश्मीर में कितने मुसलमान थे? आप जैसे लोग बहिष्कार होना चाहिए, आप लोगों को देश निकालना चाहिए ऐसे लोगों का। कोई 10 करे, कोई 2 करे, कोई 4 करे, पर्सनल मामले में घुसने, हस्तक्षेप करने का अधिकार संविधान नहीं देता। संविधान किसी के पर्सनल इंडिविजुअल मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार संविधान नहीं देता है मिस्टर। ठीक है, भाग्यश्री अब देखिए, अब इसमें आप ये हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया कि भाई देखिए भाग्यश्री जी, ठीक है, उजमा परवीन रुकिएगा। भाग्यश्री से नहीं, ये लगता है ये क्या है भाई? ठीक है, महिलाएं मुस्लिमों में देखिए बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, वहाँ ऐसी बातें हैं और कई बच्चे होते हैं, उस पर पहले विवाद हो चुका है। इनसे आप मुस्लिम हिंदू एंगल देना ये सही है? ठीक है, उजमा परवीन रुकिए ना अभी। वो इसी तरह की बकवासें करते हैं। सबसे ज्यादा अपराध मुस्लिम ही कर रहे हैं, क्योंकि लोग इतने बच्चे पैदा कर देते हैं कि किसी को तो भाई हिंदू पैदा करेंगे तो फिर हिंदू अपराध कर देंगे ज्यादा।
तो अपराध की दुनिया में चले जाते, अपराध करते हैं, झूठ करते हैं, डकैती करते हैं। हर तरह से दिक्कत है। आप जैसे लोगों को वो कोई एक पैदा कर रहा है तो नरसिम्हानंद को दिक्कत आ रही है। चलिए भाग्यश्री जल्दी से एक रिएक्शन में आ रहा हूँ, मनोज उपाध्याय जी आऊंगा जल्दी से। आपको दिक्कत हो उजमा जी रुकिएगा एक मिनट। किस बात की है भाई? आप खाते हैं, आप खिलाते हैं, आप पिलाते हैं। बड़ी विडंबना हमारे देश उजमा रुकिए, उजमा जी रुकिएगा ना प्लीज। मैं सभी लोग जो पैनल पे बैठे हुए हैं, मैं सबको सुन रही हूँ। मैं यही बात बोलना चाहती हूँ, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है तो महिलाओं को बलि का बकरा बना दो। अगर कोई भी पार्टीज है उनके लिए महिलाएं वोट बैंक है, उनके लिए महिलाएं मुद्दा है। अरे महिलाओं की अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? अगर मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उनको क्रिटिसाइज कीजिए, रोकिए। जरूरी थोड़ी है कि महिलाओं को आप गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे। मेरा ये मानना है अगर किसी भी केस में ये बिल्कुल नहीं लिया जा सकता कि आप महिलाओं के प्रति कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क करेंगे। और एक सबसे अंतिम बात मैं कहना चाहूंगी सर, महिलाएं किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुद्दा नहीं है कि जब भी महिलाओं का कोई मुद्दा आता है वो सिर्फ साध्वी की तांबा फिर मैं जल्दी से आऊंगा बीजेपी की तरफ। साध्वी की तांबा, अब इसमें हिंदू मुस्लिम ये एंगल क्यों देख लिया भाई? मुस्लिम बच्चे ज्यादा करते हैं तो भाई हिंदू भी करे, वो उनका कहने का मतलब ये है। इसको ऐसे जोड़ के देखिए भाई, ये क्या हम बताएं, यहाँ पर मुसलमान जो है अपने बच्चों को संस्कार वगैरह नहीं दे पाते हैं, वो कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चा पैदा करते हैं, कह रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हमारे यहाँ संस्कार बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ सनातनी संस्कृति और संस्कार ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन है। महिलाओं को नागिन कह रहे हैं, ये संस्कृति है आपकी वहाँ पर। और हमारे यहाँ जनसंख्या से कोई मतलब नहीं होता। हमारे लिए सूर्य अकेले ही पर्याप्त है प्रकाश करने के लिए। चंद्रमा से हमें नहीं, सितारों से हमें नहीं मतलब है। तो हमारे यहाँ सूर्य की पूजा होती है और एक ही सूर्य पर्याप्त है। चाहे हमारे यहाँ बेटी हो चाहे बेटा हो, हमारा समाज बहुत आगे जा चुका है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पास एक संतान दो संतान हो जाती है, तीसरी की वो कल्पना ही नहीं कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं। और रही बात ये कि हमारे साधु संतों को बोलने की, तो ये विवाद। मनोज जी जल्दी से 30 सेकंड में एक बात आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है मनोज उपाध्याय, साधु से पूछ करके संतान पैदा नहीं करेगा। ठीक है मनोज जी बस इतने में कहूंगा, पैदा नहीं करेगा, उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है साध्वी की तांबा हो गई बात आपकी। ठीक है जल्दी से जेपी जी देखिए, मैं इतने कहूंगा कि हमें किसी से तुलना करने की आवश्यकता, कोई सनातन की तुलना करे। बहुत हिंदू धर्मगुरु ऐसे हैं सर, कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ऐसा थोड़े दिन का समर्थन भी करते हैं। मैं बोल रहा हूं उसी पे, वो उनका अपना विचार होगा, मैं इस पे नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी तुलना नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, सनातन एक है जो एक भारतीय संस्कृति भारत की पहचान है। तो जाहिर सी बात है उसके रूप में जैसा भी हमारी बहनें हैं और जो हमारे वो पढ़ी लिखी हैं वो अपने आप जानते हैं। चलिए एक सबसे बड़ी बात है, कभी कभी देखिए डिबेट भी कैसी करनी पड़ जाती है कि एक बच्चा पैदा करें एक से ज्यादा करें। अब ज्ञानी ऐसे बाबा आ रहे हैं कि एक से ज्यादा करें। एक बच्चे का पालन पोषण हो नहीं रहा लोगों पर, अब कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा कर। कभी कभी ऐसी भी डिबेट करनी पड़ती है। नमस्ते।